मैम, ये जंतर मंतर पे जो आप आए हैं समीर वानखेड़े के समर्थन में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है, इस पोस्टर पे साफ साफ दिख रहा है कि समीर वानखेड़े के समर्थन में है। और आज सही बात है कि जो डागर साहब ने इसकी टैगलाइन दी है वो इतनी अच्छी दी है कि सारा ज़माना समीर वानखेड़े का दीवाना। तो वाकई जो देश का युवा है वो आइकॉन के तौर पर समीर वानखेड़े को देख रहा है और समीर वानखेड़े के साथ खड़े होने का समय आ गया है। जो इस तरह के नेता आरोप लगाते हैं, जो इस तरह के नेता जिनके खुद के दामाद जिनको बेल नहीं मिली 8 महीने और ड्रग्स के मामले में जेल में थे, अगर वो एक ईमानदार अफसर के बारे में कहते हैं तो उसके खिलाफ खड़े होने का काम हम सारे एक्टिविस्टों का है। मैम, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग पहले बोलते हैं एक पत्रकार आत्महत्या कर लेगा, अब बोल रहे हैं कि मैं जेल में डलवा दूंगा, मैं नौकरी छीन लूंगा। एक संविधान पे बैठे हुए आदमी ऐसा कैसे बोल सकते? देखिए, मुझे लगता है कि नवाब मलिक साहब को, जैसे सुशांत को ही कहते थे उनको बायोपोलर है, सुशांत को अगर ये लोग कहते थे कि कोई ना कोई बीमारी है, सुशांत के बारे में कहते, तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक साहब को भी कोई ऐसी बीमारी बायोपोलर टाइप या ऐसा तो नहीं है जिनको कूपर हॉस्पिटल जाने की जरूरत हो। क्योंकि जिस तरीके से वो राष्ट्रवादियों के पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी के लिए कहते हैं कि मैं कुछ आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि आत्महत्या कर लेगा। आपको कैसे पता भाई, ये सपने कैसे आते हैं? नवाब मलिक साहब को सपने आते हैं। फिर उन्होंने इनके बारे में कहा समीर वानखेड़े के कि 1 साल में इसकी वर्दी उतर जाएगी, इसकी नौकरी चली जाएगी। ये जो भविष्यवाणी करते हैं, वो जो ज्ञाता बनते हैं खुद को, वो कैसे ज्ञाता बनते हैं? नवाब मलिक के अंदर ये गलतफहमी कहाँ से आ गई कि देश में नवाबों का दौर जा चुका है, लेकिन नवाब मलिक अपने आप को नवाब अभी भी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य है कि ये उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं जो देश में अच्छा काम कर रहे हो, जो देश में पत्रकारिता के जगत में अगर क्रांति लाने का काम मैं कहूँ, अर्नब गोस्वामी जो राष्ट्रवादी एक्ट्रेस हैं, जो कंगना रनावत है जिनको नेशनल अवार्ड मिला है परसों, पंगा के लिए और मणिकर्णिका के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला है। जो ऐसे लोग हैं जो देश और राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे, समर्पित हैं, ये नवाब मलिक उनके पीछे पड़ा रहता है। अचानक से 25 करोड़ की बात कर देते हैं, जबकि आपको पता होगा कल शाहरुख खान की मैनेजर और कल ही आर्यन खान के वकील ने कहा कि 25 करोड़ वाले एलिगेशन से हम खुद को डिस्टेंस करते हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने समीर वानखेड़े से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम उनको टारगेट नहीं कर रहे और ना ही एनसीबी के किसी ऑफिसर से हमें प्रॉब्लम है। मतलब जिसका केस है उसका वकील कह रहा है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 25 करोड़ वाली बात से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन भाई साहब को इतनी तकलीफ होती है। ये 25 करोड़ की डील कहाँ हुई थी? ये किसके घर में हुई थी? महाराष्ट्र के कौन सा बड़ा नेता है जिसके घर में डील हुई थी? सबूत तो होगा ना। जब आप इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हो तो इसका मतलब कि आपके पास इसका सबूत भी होगा। मैं तो कह रही हूँ, अगर हम में से कोई, पूरे देश में से कोई आकर अगर ये बात कह दे कि ये डील नवाब मलिक साहब के घर ही हुई थी, फिर एलिगेशन ही तो लगाना है, उल्टा सीधा ही तो बोलना है। बोल दो किसी के बारे में भी कुछ भी। मुझे पता है कि ये एलिगेशन बकवास है जो मैंने अभी बोला, लेकिन उसी तरह भी इनके भी एलिगेशन बकवास हैं, फर्जी हैं। मैम, शरद पवार इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनके पार्टी का एक मंत्री या तो वो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दे, अब मंत्री रहते हुए इस तरह का बयानबाजी, इस पे शरद पवार चुप क्यों हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है इस समय, महाराष्ट्र में जो लोग हैं, यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं इन सब लोगों की आपस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि नवाब मलिक आज इतनी बड़ी चीज़ें कह रहे हो, इतनी बड़ी बातें कर रहे हो और उसके जो मुखिया हैं, उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं, शरद पवार साहब को नहीं पता कि देश में कितनी थूथू हो रही है। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आपको महाराष्ट्र की जनता ने जिता के उस कुर्सी पे बिठाया है, क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि अगर आपका एक नेता एक ईमानदार अफसर के पीछे इस तरीके से पड़ गया है तो आपको उनको चुप कराना चाहिए? आपको उनको कहना चाहिए कि भाई आर्यन खान के केस से क्या लेना देना है तुम्हारा? अगर वो क्रूज पे थे समीर वानखेड़े और जिस तरीके से चैट पकड़े गए, जिस तरीके से इंटरनेशनल ड्रग पेडलर से उनकी बातचीत होती थी, जिस तरीके से इंटरनेशनल कनेक्शन आए गए, जिस तरीके से खरीद फरोख्त कंज्यूम हर तरह के चार्जेस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्यों नहीं शरद पवार नवाब मलिक से कहते कि भैया जांच होने दो, तुम्हें क्या तकलीफ है, आपको किस बात की समस्या है? तो कहीं ना कहीं ये सारे लिप्त हैं, इसीलिए शांत है।
मैम, ये जो नवाब मलिक बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये कोर्ट में जाके क्यों नहीं रखते हैं? जो ये बाहर बोल रहे हैं, तो समीर वानखेड़े बोल रहे हैं कोर्ट में जाके इसको रखिए, तो कोर्ट में बाहर क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि कोई सबूत नहीं है ना। मैंने आपको कहा ना कि जब सबूत आपके पास नहीं, अगर आपके पास सबूत होता तो आपको लगता है कि समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी, उनके पिता, उनकी बहन के पीछे जिस तरीके से नवाब मलिक पड़े हुए हैं, अगर उनके पास सबूत होता तो वो कोर्ट नहीं जाते। जिसने सुशांत के केस में, अर्नब के केस में कहा किसी तरह के एलिगेशंस, आपको याद होगा अर्नब के केस में तो टीआरपी चार्जेस में इनका भगौड़ा पुलिस कमिश्नर, उसने कहा कि 500 रुपए मिलते हैं रिपब्लिक भारत देखने के लिए। एलिगेशन ही लगाने थे ना, लेकिन वो साबित 1.5 साल नहीं कर पाए। आज 1.5 साल बाद भी साबित नहीं हो पाए, और टीआरपी केस में भी अर्नब गोस्वामी की जो न्यूज़ चैनल है वो रिपब्लिक भारत जीत गया। आपको एलिगेशंस लगाने हैं, आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। आपके पास सबूत होगा तब ना कोर्ट जाएंगे। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे इस देश के नेता और बड़े लोग भी शायद चरस गांजा फूंक के आते हैं और चैनल पे आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, कुछ भी, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो। तो भैया जिसने चरस गांजा फूंका है वो जाएगा जेल, जिसने नहीं फूंका है वो बेल में बाहर आ जाएगा। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है कि समीर वानखेड़े, आपने गलत जगह गलत व्यक्ति को छेड़ दिया है। अब ये व्यक्ति शांत होने वाला नहीं है। अब तो आपने इसकी पत्नी, इतनी बहन, इनकी वो माँ जो जिंदा नहीं है, आप किसी की मरी हुई माँ पे भी बोल देते हैं कुछ, आप उनके पिता पे बोल देते हैं। ऐसे सुशांत पे आप लोग उनके पिता की दूसरी शादी के बारे में बात कर लेते थे, वो संजय राउत। तो इनके महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको बायोपुलर की बीमारी है और उनको कूपर हॉस्पिटल में जाके इलाज कराने की जरूरत है। मैम, ये एक सवाल ये उठता था कि देश में जाति धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो जाति धर्म की राजनीति नेता करते थे, अब ये लोग ब्यूरोक्रेसी में भी जाति धर्म घुसा रहे हैं, तो अब क्या होगा? देखिए, जैसे शाहरुख खान के लिए ये बात कही जाती है कि शाहरुख खान के बेटे को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान है, तो उनके लिए मेरा सिर्फ एक जवाब कि जब 30 साल तक भारत की जनता ने, 130 करोड़ की जनता ने, एक आम आदमी जो दिल्ली से जाके स्ट्रगल करके बॉम्बे में इतना बड़ा हीरो बना, उसको अगर हमने सर पे बिठाया, तब तो आपने ये बात नहीं की कि शाहरुख खान था, मुसलमान था इसलिए उसको आगे बढ़ाया, और शाहरुख खान था इसलिए उसको सपोर्ट किया। खान शब्द पे बहुत सारे लोग जो टारगेट कर रहे हैं कि आर्यन खान सिर्फ खान है इसलिए उसको, उसके साथ ये हो रहा है। या आज समीर वानखेड़े के नाम के आगे समीर दाऊद वानखेड़े जो लोग लिख रहे हैं, वो क्या करने के लिए लिख रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि धर्म की राजनीति, ये धर्म के लोग, आप पॉलिटिकल अपने एजेंडा को ब्यूरोक्रेसी में ला रहे हैं, लेकिन गलत जगह ला रहे हो भैया। उसका नाम सिंघम है। समीर वानखेड़े एक ऐसा व्यक्ति है, समीर वानखेड़े 2008 से लेकर 2021 तक इतने बड़े बड़े केसेस पे काम कर चुके हैं। गलती से वो इस बार एक ऐसे केस पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने ऐसे लोगों के कॉलर की तरफ हाथ बढ़ा दिया जिन नेताओं को डर लग रहा है। कह रहे कल तो मेरे दामाद का मामला था। ऐसा तो नहीं है कि बॉलीवुड में ऐसे लोग भी फंस जाएंगे जिनका हमारा आना जाना है, जिनकी हमारा याराना है, हमारी दोस्ती है। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, सारे वहाँ के नेता, ये बॉलीवुड के लोग। थाली में छेद नहीं, पूरी थाली छेद से भरी हुई है। मैम, जो अपने आप को दलित चैंपियन बोलते हैं मैं ही दलित के लिए लड़ता हूँ। आज जाति पाति नहीं करना चाहिए, लेकिन जब साबित हो गया कि वो एक दलित ऑफिसर है, तो फिर ये दलित लोग जो रावण हो गया, मायावती हो गई, ये लोग उनके समर्थन में क्यों नहीं कुछ? आपने 2 नाम लिए, 2 बहुत बिजी हैं, समय नहीं है उनके पास 3 महीने तक। 2022 का चुनाव है, आप भूल रहे हैं? कैसे पत्रकार हैं आपको पता नहीं? 3 महीने तक, 90 दिन तक ये दलित नेता उत्तर प्रदेश बॉर्डर के बाहर नहीं आएंगे। बॉर्डर के बाहर आने के लिए इनका वीज़ा लगेगा, इनका पासपोर्ट लगेगा, सब कुछ छींक भी आएगी उत्तर प्रदेश में तो वहाँ चले जाएंगे। दलित बेटी या बेटा के साथ कुछ भी अगर हादसा होता है, बलात्कार होता है, कुछ भी होता है, वो दलित यूपी में दलित रहता है। राजस्थान में झुंझुनू में जब 2 दलित बेटियों को जला दिया जाता है, या जयपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार करके उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, तो वो दलित नहीं होती। महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े दलित नहीं है, दलित सिर्फ यूपी में है, यूपी के बाहर दलित नहीं है। तो जितने मसीहा हैं दलित वाले, उदित राज साहब और जितने लोग ये दलितों के लिए रावण, ये जितने हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर कभी नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाद एक्टिव होंगे, लेकिन उन राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकार है। धन्यवाद।